नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धूप खिली हुई है। मौसम निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो साफ रहेगा, हालांकि कल बादल छाए हुए थे बीच बीच में, क्योंकि सुबह के वक्त भी हमने आपको दिखाया था कि सोलन में बादल छाए हुए हैं। लेकिन आज सोलन में मौसम साफ है और आने वाले दिनों में भी करीब एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की वैसे संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो ऊंची चोटियां हैं, विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, चंबा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 21 मार्च तक वहां पर मौसम खराब रहेगा। 22 मार्च से वहां पर भी मौसम साफ हो जाएगा और कुल मिलाकर प्रदेश में 24 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से अब जिन क्षेत्रों में विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहां पर हिमपात हो रहा है, वहां पर हिमखंड गिरने की भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। विशेषकर लाहौल स्पीति जिला में तो इसको लेकर एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 22 से लेकर 25 तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहेगा। साफ रहेगा। 21 मार्च तक ही मौसम इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी वाला बना हुआ है। वो लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है। और ये हिमखंड के गिरने का खतरा 4 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और यह अलर्ट रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया है। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिला में हिमखंड गिरने की आशंका जताई गई है। इसके तहत चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में एक ऑरेंज अलर्ट है और कुल्लू और किन्नौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस तरह का खतरा बना हुआ है और विशेषकर हमारा पर्यटकों से, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें तो थोड़ी जानकारी रहती है कि आजकल के दिनों में हिमखंड गिरने के आसार बने रहते हैं और वो सावधानी भी बरतते हैं। लेकिन जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो हम बताना भी चाहेंगे जो पर्यटक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा मौसम का यह जो बुलेटिन है उसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे कि हिमखंड गिरने का अब खतरा भी बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो रहा है और हिमखंड गिरने का खतरा भी बना हुआ है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यदि हम बात करें प्रदेश की, तो पिछले कल प्रदेश में मौसम साफ था, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से ठंडी ठंडी हवाएं निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी चली हुई है। तो उसका कहीं ना कहीं असर तापमान पर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी तापमान सामान्य से कम चला हुआ है। यह अलग बात है कि कुछ एक जगहों पर तापमान सामान्य से अधिक होगा, कुछ एक शहरों में, लेकिन ओवरऑल यदि हम हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो यह तापमान अभी सामान्य से कम चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के रोहतांग, अटल टनल और कुल्लू के सोलंग नाला में ताज़ा बर्फ गिरी है। इसके बाद अटल टनल रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही फिर से रोकनी पड़ी थी। जो कल हिमपात हुआ था तो उसके बाद वाहनों की आवाजाही को रोकना पड़ा था और हिमखंड गिरने की चेतावनी लाहौल स्पीति में जारी की गई है। मनाली के सोलंग नाला में पहुंचे टूरिस्ट बर्फ को देखकर झूम उठे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बर्फ देखने ही टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में पहुंच रहे हैं। इस बार शिमला में तो उन्हें निराशा हाथ लगी है, लेकिन मनाली में हिमपात हुआ है तो उसका पर्यटकों ने खूब एंजॉय किया है। चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के ऊंचे क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी के आसार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। चंबा का अधिकतम तापमान 24 घंटे के दौरान नॉर्मल से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है। मनाली का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 24 घंटे में 3.6 डिग्री कम होने के साथ 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसी तरह अन्य शहरों के तापमान भी इस वक्त नॉर्मल से कम चले हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी और मध्यम
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 22 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। मार्च में सामान्य से 4% बादल अधिक बरसे हैं। अभी तक का आंकड़ा अधिक बादल बरसने का ही है। प्रदेश में इस बार मार्च के महीने में सामान्य से 4% ज़्यादा बारिश और बर्फबारी हुई है। कल तक यह आंकड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से अब प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है, तो उसका असर इन आंकड़ों पर भी पड़ रहा है। 1 मार्च से लेकर 19 मार्च तक प्रदेश में 71.2 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है और हुई अभी 74.2 मिलीमीटर बारिश है। और कुल्लू जिला में सामान्य से 82%, मंडी में 64%, शिमला में सामान्य से 40% ज़्यादा बारिश हुई है। बाकी जगहों पर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई है। तापमान की बात करें, क्योंकि तापमान में प्रदेश में गिरावट हुई है, वजह है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं असर तापमान पर भी देखने को मिला है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बारिश की संभावना है, चाहे लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। हिमखंड गिरने को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट जारी किए गए हैं कि लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमखंड भी गिर सकते हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है, तापमान इस वक्त सामान्य से के आसपास ही तापमान चला हुआ है, सामान्य से कम है। -0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, सामान्य से कम। और शिमला का तापमान रहा 19.6 डिग्री सेल्सियस, हालांकि यह नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का सामान्य तापमान रहा है 27.8, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा का 9.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 26.7 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य के आसपास है। सोलन का 23.5 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और मनाली के तापमान में कल 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन के तापमान में भी कल 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई थी। कांगड़ा का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सामान्य से कम है। 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कांगड़ा के तापमान में भी कल हुई। मंडी का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यह मंडी का सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 29.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का तापमान 21.5 है, कल 3.65 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट हुई और 6.4 डिग्री सेल्सियस यह तापमान सामान्य से कम चला हुआ है। डलहौजी का 15.1 है, सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। जो बुढ़ट्टी का 23 डिग्री सेल्सियस है। धौला कुआं में तो गर्मी पड़नी शुरू होगी, 30 डिग्री सेल्सियस है। बट्टी 28.1 डिग्री सेल्सियस है। और ताबो के तापमान में भी कल बढ़ोतरी देखने को मिली है और 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है और 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ताबो के तापमान में देखने को मिली है। तो सोलन में मौसम आज बिल्कुल साफ है और मौसम विभाग की माने तो 22 मार्च तक इसी तरह का मौसम रहेगा। तेन सिंह ठाकुर जी, हन्नी डोगरा जी, मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बहुत गर्मी हो गई है। ऊना का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ। विनोद कश्यप जी, मोहनलाल जी और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंडाघाट चायल में मौसम क्लियर है, वो वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। रूपेश्वर गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रमेश वर्मा जी का स्वागत है। दिग्गल का कोई अपडेट, महेंद्र भारद्वाज जी दिग्गल का, तो आप हमें अपडेट देंगे कि किस तरह का मौसम है। हालांकि वहाँ पर भी मौसम थोड़ा अब गर्म हो गया, मौसम साफ है। पवन एटलस जी, बंसी लाल जी और लाहौल स्पीति में मौसम साफ है। काकू शर्मा जी बता रहे हैं। जोगिंदर पाल जी हमारे साथ माड़ी में मंडी से जुड़े हैं, शायद माड़ी से। और सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। शेर सिंह चौहान जी, कुल्लू में तो निचले क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहेगा, ऊंची चोटियों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। और गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिक्की वासुदेवा जी जुड़े। इंदु अजरानी जी बता रही हैं कि शिमला का मौसम बिल्कुल साफ है। एसी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं।
राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी जी से जुड़े हैं, जय माता दी। और सुरेश शर्मा जी बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, नीलम अहलूवालिया जी मंडी से और पवन राउता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हनी डोगरा जी, लेकिन कश्मीर में स्नोफॉल लगातार हो रहा है और कश्मीर की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल लगातार हो रहा है। और प्रदीप ठाकुर जी, गणपति बाबा मौर्या और गुलदीप दुग्गल जी बता रहे हैं कि मंडी के सिराज में मौसम बिल्कुल साफ है। प्रेमचंद जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायरी ममलीग और कुनिहार स्पाटू नेरी बशील पट्टावरौरी में हरिपुर अर्की में मौसम बिल्कुल साफ है। आकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अक्की जी और महेंद्रबाज जी धूप आ गई है दिग्गल में। और रोशन जी हमारे साथ मालपा जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त सोलन की आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ है, हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। कल भी कुल्लू जिला के ऊंचाई, चाहे सोलंग नाला की बात करें या फिर रोहतांग की, तो वहां पर हिमपात हुआ है। और इसके बाद मौसम विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से भी हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की गई है। तो लोगों से हमारा आग्रह भी रहेगा, जो आसपास के क्षेत्रों के लोग वहां पर रहते हैं जहां पर हिमखंड गिरने के अंदेशे बने रहते हैं, तो वहां पर जाने से बचें। विशेषकर पर्यटक जो बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने के लिए मनाली में पहुंच रहे हैं, तो लाहौल की ओर जो जाते ही हैं तो वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, क्योंकि प्रशासन को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब रेस्क्यू के लिए बर्फबारी के बीच में जाना पड़ता है। तो उनकी समस्या को भी थोड़ा समझिए और अपने आप को भी अपने आप भी सुरक्षित रहिए। और नीलम अहलूवालिया जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। ललित कुमार जी, और हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो 22 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। 22 क्या, वैसे तो 25 मार्च तक ही मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 मार्च तक अभी हल्की बर्फबारी या फिर हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। उसके बाद तापमान में प्रदेश के थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान इस वक्त प्रदेश में सामान्य से कम चले हुए। ओवरऑल बात करें, क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में तापमान, चाहे शिमला हो चाहे सोलन हो, सोलन का तो तापमान इस वक्त सामान्य से कम है, लेकिन शिमला का तापमान सामान्य से अधिक है। और कई जगहों पर सामान्य से अधिक है तो कई जगहों पर सामान्य से कम है। तो ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश का तापमान है वो सामान्य से कम चला हुआ है। कमलेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मिनी कश्मीर देवरा से वो जुड़े हैं। देवरा अर्की का एक बहुत ही मशहूर गांव है जहां पर नकदी फसलों का बहुत अधिक उत्पादन होता है। पहाड़ी पर स्थित एक गांव है और वहां पर लोकल अर्की में मिनी कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है। तो यही कमलेश जी भी हमें थोड़ा सा याद करवा रहे हैं कि आप भूले तो नहीं, लेकिन हम भूले नहीं हैं और उनका हम स्वागत करते हैं, कमलेश जी का भी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि आप मौसम की अपडेट में हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके और हिमखंड को लेकर जो चेतावनी प्रशासन की ओर से आई है उसे थोड़ा सा गंभीरता से लें, विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। पवन एटलस जी, कल हमीरपुर में हल्की बारिश हुई है, हमीरपुर की वो जानकारी दे रहे हैं। और कुलदीप जी हमारे साथ कुलदीप ठाकुर जी समरील से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और साथ में हनी डोगरा जी, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सभी दर्शकों का स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।